सोशल मीडिया पर आपके पास जाते हैं, दूर पर लाते हैं खबरें पास। सादर जी इंजीनियर करते हैं आज की शुरुआत सुबह सुबह 8 बजे आपके पास कुछ खबरें लाए हैं साथ। जैन दंपत्ति हो 10 लाख मिलेगा बेटे पर या बेटी पर, अभी बताएंगे। अगर हमारे मंदिर में कहीं कोई गलत काम हो जाए तो कहते हैं कर्मचारी सस्पेंड नहीं होते, वहाँ सस्पेंड होते हैं। और एक कोई अदाकारा जब कह दे कि महावीर की अहिंसा का कितना फ़ायदा है अपने स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, वह भी बताएंगे। जेट युग में बैलगाड़ी की यात्रा कराएंगे, पर खबरों की शुरुआत इससे कर पाएंगे। ये दृश्य देख रहे हैं आप नंदनी से गजराज के, बड़े प्यार से देखिए, सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। इधर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का संघ है और इधर गजराज जी महाराज खड़े हैं पिच्छी को लेकर। ओ, हम भी घबरा गए यार एक बार। क्या अब हम इंसानों में अच्छे कुल वाले लोग, अच्छे लोग की दीक्षा नहीं ले रहे? गजराज भी दीक्षा के लिए तैयार है, पिच्छी लेके घूम रहे हैं। अब आहार की चर्या देखेंगे क्या? बस यही देखकर हम हैरान हो रहे थे कि पिच्छी लेके गजराज। अब तक तो पूजा करते अभिषेक देखा तो खूब देखा है, आरती उतारते देखा है, सब कुछ करते देखा है, पर अब पिच्छी ले ग्रहण करते हुए नहीं देखा। भाई कपड़े तो उतार दिए हैं, कपड़े पहने नहीं है, ये सब दिख रहा है, पर अब आहार मुद्रा कैसे लेंगे? बस यही सोच रहे थे। हमने मुनिराज के कान में पूछा कि दीक्षा ले रहे हैं? कहते क्या दिमाग खराब हो गया महालक्ष्मी, दीक्षा ले नहीं रहे, मुझे पिच्छी दे रहे हैं। बस अंतर यही था, फर्क इतना ही था। क्या ऐसे दृश्य देखकर मन में कुछ गुदगुदी नहीं होती? हम पिच्छी पकड़ने लायक नहीं होते। गजराज देखिए त्रियंश होकर भी मुनिराज को गिच्छी दे रहा है। आगे पढ़ने से पहले इंदौर से दृश्य दिखा रहे हैं नरेंद्र वैद्य जी के द्वारा। हाँ, आचार्य के रूप में दर्शन सागर जी जब स्वास्थ्य खराब हुआ, आवाज़ चली गई, बीमार पड़ गए, उठ नहीं पा रहे थे, तब गृहस्थ रूप में आए और देखिए कैसी हालत थी बरसों से और अब कैसा रूप निखर रहा है। उम्मीद यह है कि 4-5 दिन में खड़े हो जाएंगे, जो महीनों से, अब कहें बरस से बिस्तर पर ही पड़े थे। कारण सेवा का अंतर पड़ता है, भक्ति का अंतर पड़ता है, आपका समर्पण अंतर करता है। आप मरे को जिंदा कर सकते हो और कहीं आपकी सेवा खराब हो जाए तो जिंदे को मरा कर देते हो। फर्क कितना है आज ये देखकर मन गदगद हो जाता है जब कहीं ना कोई जिंदा समाज में निकल आता है। ये देख रहे हैं 2-3 डॉक्टर देख रहे हैं और रोज गुणगान भक्ति वाचन होता है और साथ में अपने आप कुछ ना कुछ मुस्कुराहट। सुबह देव दर्शन होता है, धोती दुपट्टे में भोजन कराया जाता है, सब कुछ उस विधि से हो रहा है जैसे ब्रह्मचर्य रूप को जिंदा रखा गया है। अरे बताते ही ये खबर जो है जो देख रहे हैं अब, ये हाकोन मुंडारा पंथक के जो है बसोई गाय के से है, इसलिए बता दिए। हाथों में खुजली हो रही है, पता नहीं बाएं में आने में होती है दाएं में होती है, ये तरह नहीं मालूम है, पर खुजली हो रही है। 10 लाख की बात जो हो रही है कि एक संतान होने पर जैन ओसवाल की ओर से यहाँ ये घोषणा हुई है। आपको बता दें, आप लोग लगातार घंटी बजती है फोनों की खड़ कि भाई साहब हमारी भी 3 कर ली, हमने तीसरा हो गया, हमारा चौथा हो गया। नहीं, ये बता दें ये कच्छ के अंदर सूचना हुई है और वहाँ के बसोई गांव के अंदर जैन ओसवाल समाज के द्वारा है, उसी क्षेत्र के लिए उन्होंने घोषणा की है। इनके मालूम चला कि इनके अब 400 लोग रह गए थे परिवार में। जैसे पारसी समाज हमारे देश से ख़त्म होता जा रहा ना, वह कोशिश कर रहे हैं अपनी संख्या बढ़ाने का। इस तरह जगह जगह जैनों की भी पहले दक्षिण में कर्नाटक से सुनी थी और अब ये बसोई गाँव में जो ओसवाल समाज है, जैन ओसवाल समाज, उसके लिए उन्होंने घोषणा की है, हम 2 हमारे 3। इस बात पर तीसरे बच्चे पर इन्होंने कह दिया कि हम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह घोषणा करी है इन्होंने, जो मतलब एक अच्छी घोषणा है अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। इसके लिए जब जन्म होता है उसे हर साल 50-50 हज़ार रुपये की FD के रूप में देते जाएंगे और फिर जब आपके वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके बाद एक साथ मुफ्त राशि देकर पूरे 10 लाख रुपए की राशि के रूप में FD के रूप में आपको दी जाती है। एक प्रोत्साहन है, इसलिए कि जन यही सूचना उसी की है, खुशखबरी इसी बात की है कि हम अपना जो, हाँ, इंदिरा गांधी की समय बात थी ना, हम 2 हमारे 2 परिवार नियोजन के लिए हमने परिवार नियोजन क्या करा, हमने तो हम 2 हमारे 1 पे आ गए। अब वहाँ क्या गई है, हम 2 हमारे 3 करोगे तो आपको 10 लाख की राशि मिलती रहेगी सहयोग के रूप में। खबर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के यानी महाकाल उज्जैन से तारे हैं। अब सोचेंगे जैनों से क्या संबंध है, आपको जैनों की बात बताने के लिए। यहाँ पर क्या है, इन्होंने टेंडर देखा था, जो सुबह डायरेक्ट टेलीकास्ट करते हैं ना ज्योतिर्लिंग के बारे में, तब उसमें से 10-12 लोगों ने अपनी अंदर एक काम करने वाली युवती जो महिला थी उसका बर्थडे केक यहाँ काट लिया, वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद देखो वहाँ की कार्यकारिणी ने क्या कदम उठाया है, सिर्फ इसलिए आपकी कान में लगाया है कि
10 को कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया कि मंदिर के बारे में अपमान कर रहे हो, वहाँ की मर्यादाओं को निरादर कर रहे हो, है ना। अब हम अपने बारे में देख लें, थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा। अभी गोलाकोट में देखा था ना कि कर्मचारी ही यात्री को पीट रहे हैं, अदालत जेल में पहुंच गए, जमानत हो गई, कुछ नहीं हुआ, कहते हैं गोल घूम के शाम को वापस आ गए, कर्मचारी वही के वही हैं, यात्री पिट के अपना इलाज करा रहे हैं, बस यही हुआ है। सोनागिरी के अंदर मालूम है ना आपको कि वहाँ पर खूब पार्टियाँ होती है, खूब केक कटते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे निकालते हैं, हमारी कार्यकारिणी यही करती है। ऐसे कदम हम नहीं उठाएंगे जब तक, तब हम अपने समाज में अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक इशारा दिखाया है, जब वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ अनुशासन को सही करने के लिए। कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस अब पीछे हो गई है, अब तो तेजस, वंदे, पता नहीं कौन कौन सी तूफानी एक्सप्रेस चलती हैं। कहते हैं जेट युग आ गया है, और जेट युग में आपको दिखा रही है गोद भराई बिनोकारम कि यहाँ पर बैलगाड़ी से बिनोली यात्रा हो रही है। क्या गजब की बात है, कहाँ बैलगाड़ी चलती थी, आज जेट में चलते हैं, कारों में होती है और यहाँ पर बैलगाड़ी में सवारी होती है। गजब के दृश्य हैं, शहर के दृश्य हैं, किसी गांव की बात नहीं कर रहे। पर जब इस रूप में हम प्राचीन में आते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यह है बिनोली यात्रा दृश्य, जिनकी दीक्षा होनी है दिल्ली में 12 से 15 नवंबर। आचार्य श्री विमर्श सागर से 13 दीक्षार्थी होगी। अब आपको दिखाते हैं एक सिने अधिकारा, छोटे पर्दे की, साक्षी तंवर। क्या था, हाँ, घर घर की कहानी में। क्या गजब की बात कर रही हैं, नाश्ता कर रही हैं और बोलती जा रही हैं, पर बोल काम की बात रही हैं। महावीर स्वामी ये बोल रही हैं, हाँ सुना आपने, हाँ महावीर स्वामी बोल रही हैं। महावीर स्वामी की अहिंसा पर बोल रही हैं। महावीर स्वामी की कहते हैं कैसे आहार लेने पर पर्यावरण की सुरक्षा और अपनी हेल्थ इज वेल्थ पर है। सुनिए ज़रा जाते जाते इन्हीं से ये बात, कुछ काम की बात है, एक ही कान से सुनिएगा, दूसरे निकालिएगा मत। सादर जय जिनाथ, सुनते जाइए। भगवान महावीर की सादगी ना जैन धर्म की फिलॉसफी में झलकती है, और उनके खाने में भी। कोई भी ऐसी चीज जिसमें जान है उसका सम्मान होना चाहिए, और अहिंसा सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी लागू होनी चाहिए। इस धरती पर सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं का भी समान अधिकार है। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। ये जैन धर्म की फिलॉसफी पर बिल्कुल ठीक बैठती है, और उनके खाने पर भी। तो जो चीजें जैनिज्म में हैं उन्हें फॉलो करके हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रख सकते हैं, है कि नहीं?